हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ख्याति कैलकुलेशन की पहले मेथड की चर्चा की थी। औसत लाभ की पद्धति से ख्याति ज्ञात करना हमने सीख लिया। इस वीडियो में हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, जो है भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति का हमें कैलकुलेशन करना है। अब हम समझते हैं भारित औसत लाभ कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने औसत लाभ निकाला था, जिसमें हम कुल वर्षों के लाभ को टोटल कर कुल वर्षों की संख्या से भाग दिए थे, तो हमें क्या मिला था? औसत लाभ। बट इसमें क्या होगा, हमें क्या निकालना है? भारित निकालना है। यानी कि हम हर वर्ष के लाभ को क्या देंगे? भार देंगे, वेट देंगे। वेट देने के बाद में हम उसको उस वर्ष से जो लाभ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? भारित लाभ मिलेगा। फिर उसका हम औसत निकालेंगे। समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारित औसत लाभ जो मेथड है वो हम कब यूज़ करेंगे, कब अप्लाई करेंगे। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या कहेंगे? वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत लाभ की पद्धति। तो जब जो लाभ दिया हो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो, यानी हर वर्ष का लाभ सतत क्या हो? बढ़ता जा रहा हो, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हो, तो हम भारित औसत लाभ अप्लाई करते हैं। तो सतत वृद्धि होनी चाहिए। कमी वृद्धि होगी तो हम नहीं ले सकते। लाभ जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो तो ही हम क्या निकालेंगे? भारित औसत लाभ निकालेंगे। अगर मान लेते हैं किसी वर्ष में हानि हो, किसी में प्रॉफिट हो, ज़्यादा हो, कम हो, तो वहाँ पे हम भारित औसत लाभ नहीं ले सकते। वहाँ पे हमें सिर्फ औसत लाभ से ही ख्याति की गणना करनी होगी। समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं पिछले 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ष 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 और 14-15। अब लाभ की बात करें तो लाभ कैसे दिया है? प्रॉफिट। समझ लेते हैं। मान लो 2010-11 में लाभ जो है 1 लाख हो, 2011-12 में लाभ 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो जाए, तीसरे साल में लाभ बढ़ के 1,60,000 हो जाए, 1,60,000, चौथे साल में लाभ उससे बढ़ के 2 लाख हो जाए, और पांचवें साल में लाभ बढ़ के 2.5 लाख हो जाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो हर वर्ष क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लाख से 1,20,000, 1,20,000 से 1,60,000, 1,60,000 से 2 लाख, और 2 लाख से 2.5 लाख। यहाँ पे कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन दी गई हो जहाँ पे प्रॉफिट हमेशा हर साल क्या हो? बढ़ता हो, तो हम क्या यूज करेंगे? भारित औसत लाभ यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम वेट देते हैं, भार देते हैं। तो भार कैसे देंगे? तो जो वर्ष बिल्कुल नज़दीक हो उसको हमें ज़्यादा भार देना है, और जो वर्ष दूर हो उसको हमें कम भार देना है। सिंपली हम क्या करेंगे? जो पहला वर्ष हो 2010-11 उसको हम भार देंगे 1, उसके बाद वाले वर्ष को हम 2, उसके बाद वाले वर्ष को 3, उसके बाद वाले वर्ष को 4, उसके बाद वाले वर्ष को 5। इस तरह से हम भार देते रहेंगे। जितने वर्षों का डेटा दिया हो उतने हम भार को देते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस भार से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? लाभ से, तो हमें मिलेगा भारित लाभ। क्या मिलेगा? भारित लाभ। 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 लाख ही मिलेगा। 1,20,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,40,000 हो गया। 1,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 हो गया। फिर 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख हो गया, और 2.5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 12,50,000। ये हमारे पास डेटा जो आया वो भारित लाभ आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे। ठीक है, कुल भारित लाभ मिलेगा हमें और ये भार का टोटल करेंगे। ठीक है, तो भार का टोटल और भारित लाभ का टोटल, दोनों टोटल करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा औसत भारित लाभ, तो हम पहले निकालेंगे भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। कुल भारित लाभ इसका जो टोटल आएगा वो, और कुल भार इसका जो टोटल आएगा वो, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, भारित औसत लाभ मिल गया। ठीक है, अब ख्याति का फॉर्मूला आपको पता ही है। ख्याति यानी पहले जो हमने औसत लाभ लिया था, अब हम क्या लेंगे, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ इनटू खरीदी के वर्ष। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया। हमें इसमें दो फॉर्मूला लगाने हैं, एक भारित औसत लाभ का फॉर्मूला यानी कुल भारित लाभ बटे में कुल भार, और दूसरा ख्याति बराबर भारित औसत लाभ बने खरीदी के वर्ष। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बुक में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 105 पे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा है, निम्नलिखित माहिती पर से भारित औसत लाभ की रकम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ क्या निकालना है, भारित औसत लाभ निकालना है, हमें इसमें ख्याति नहीं निकालनी है। अगर ख्याति निकालनी होती तो इसमें ख्याति के खरीदी के वर्ष दिया होता। सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ भारित औसत लाभ ही निकालना है। ठीक, तो हम चलते हैं आंसर सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वर्ष दिया हुआ है। देखिए 4 वर्षों का डेटा दिया हुआ है, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, 70,000, 90,000 और 1,10,000। अब यहाँ देखिए 60 से 70 बढ़ के 10,000 बढ़ा, फिर 90, फिर 1,10,000। कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लेंगे, भारित औसत लाभ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या देंगे, भार देंगे। तो भार में हम पहले साल को क्या देंगे, 1, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4। उसके बाद हम निकालेंगे भारित लाभ। ठीक है, अब भारित लाभ में हम मल्टीप्लाई करेंगे लाभ को भार से। तो पहले साल 60,000, दूसरा 70,000 का 2 से गुणा करेंगे तो 1,40,000 आया। तीसरा 90,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000, और चौथा 1,10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,40,000 आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे। भार का टोटल करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 3, 3, 6, 4, 10, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। और भारित लाभ को टोटल करेंगे हम 60,000, 1,40, 2,70 और 4,40। टोटल हमारे पास आएगा 9,10,000। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ का फॉर्मूला लिखते हैं हम, भारित औसत लाभ इज इक्वल टू कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। ठीक है, अब कुल भारित लाभ कितना आया था, 9,10,000, और कुल भार कितना आया था, 10। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किए, कितना आएगा हमारे पास आंसर, 91,000 रुपये। 10 से 10 कट गया, आंसर आया हमारे पास 91,000। तो भारित औसत लाभ पे हमें हर वर्ष को भार देना है। भार को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, लाभ से, तो हमें मिलेगा भारित लाभ। टोटल करेंगे भारित लाभ को और भार को,
और हमारे पास फॉर्मूला है भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। 9,10,000 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो आया वो 91,000 आया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही छोटा सा सवाल जिसका आंसर हमारे पास आ गया। ऐसा ही एक और सवाल बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। अब हमें इसमें ख्याति भी निकालना है और भारित औसत लाभ की पद्धति यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदी का वर्ष देखिए दिया हुआ है 3 वर्ष की खरीदी। ठीक है, और जो डेटा दिया हुआ है वो 5 वर्ष का डेटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। 5 वर्षों का डेटा दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इसको भार देंगे। भार कैसे देंगे, पहले साल को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, ये हमने भार दिया। देखिए पहले साल 40, फिर 60, फिर 75, हर वर्ष लाभ में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और हर वर्ष जब लाभ में वृद्धि हो तो हमें भारित औसत लाभ यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भारित लाभ निकालते हैं। ठीक है, अब भारित लाभ में हम क्या करेंगे, भार को लाभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भारित लाभ मिलेगा। 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आया। 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000 आएगा। 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000 आएगा। और 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 6 लाख आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, भारित लाभ का टोटल और भार का टोटल। भार का टोटल कितना होगा, तो ये देखिए 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, इसका टोटल आ गया 15। और भारित लाभ का टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा 13,45,000, 13,45,000 इसका टोटल आएगा। भारित लाभ मिल गया, भार मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, भारित औसत लाभ निकालेंगे और ख्याति निकालेंगे। अब हम निकालते हैं भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ का फॉर्मूला है कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। ठीक है, कुल भारित लाभ कितना आया था, कुल भारित लाभ हमारे पास आया था 13,45,000 और कुल भार आया था 15। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आने वाला है 89,666.67 पॉइंट में आएगा। हमने पॉइंट में लिख दिया 89,666.67। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, ये मिला भारित औसत लाभ। अब हम क्या निकालेंगे, ख्याति। ठीक है, ख्याति का फॉर्मूला है भारित औसत लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। ठीक है, अब भारित औसत लाभ कितना आया, 89,666.67 और खरीदी के वर्ष कितना दिया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया था 3 वर्ष की खरीदी को हमें ध्यान में लेना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ख्याति का आंसर आएगा 2,69,000, 2,69,000 ये हमारा आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो दोनों भारित औसत लाभ के मेथड पे डिपेंड था। ठीक है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी है, भारित औसत लाभ निकालनी है और ख्याति निकालनी है। कुल भारित लाभ बटे कुल भार, इससे हमें भारित औसत लाभ मिलेगा।
ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीसरे मेथड की, जो तीसरा मेथड है अधिक लाभ की पद्धति से। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। टोटल मैंने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन औसत लाभ की पद्धति और 2 क्वेश्चन भारित औसत लाभ की पद्धति से। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको खुद सॉल्व करना है, जो आपके बुक में उदाहरण करके दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन। तो उदाहरण करने हैं आपको, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4। जिसके पास बुक नहीं है तो मैंने स्क्रीन पे आप रखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए आप 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको औसत लाभ की पद्धति से है, और 3 और 4 ये आपको भारित औसत लाभ की पद्धति से निकालना है। ठीक है, ओके।